बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वालम। जनाब, पाकिस्तान का बड़ा शोहरा था, बहुत हाइप दी हुई थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस मरतबा बिग बैश लीग में तीन नुमाया क्रिकेटर्स हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के तीन सुपरस्टार्स, और इन सब के ऊपर शहनशाह मुअज्जम क्रिकेट के बैटिंग के कवर ड्राइव के मुगल आजम शहनशाह मुअज्जम जनाब बाबर आजम, और उनके साथ फिर मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। इन तीनों के लिए बिलखुसूस बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने। मगर साहब क्या कीजिए कि जैसे ही बिग बैश लीग का इफ्तिताह हुआ, तीनों क्रिकेटर्स पहले ही रोज मुकम्मल तौर पे नाकाम साबित हुए। अब बाबर आजम ने 2 रन स्कोर किए और उसके लिए उन्होंने 5 बॉलें खेली। उन 5 बॉलों में भी एक मर्तबा उन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहा, और बॉल जो है 2 फील्डर्स के बीच में जाके गिरी और वो बच गए। फिर उन्होंने एक अपना मखसूस शॉट खेला स्वीपर कवर और कवर के बीच में, और 2 रन वहां उन्होंने लिए। मगर उसके बाद में फिर वो जो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, और मैं चाहूंगा कि बाबर आजम खुद भी इस पे तवज्जो दें। मैं कोशिश करता हूं बाबर आजम तक किसी तौर मेरा ये पैगाम पहुंचे। बाबर आजम टेक्निकल एक बैट्समैन है, दुनिया सारी दुनिया कहती। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में एक क्लिप छोटा सा चलाया था रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा ने इसी बात को तस्लीम किया था कि कवर ड्राइव तो खेलने को विराट कोहली भी खेलता है, जो रूट भी खेलता है, लेकिन जो क्वालिटी और जो टेक्निकली बेहतरीन शॉट जो खेलता है वो बाबर आजम खेलता है। लेकिन अब बाबर आजम ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हव्वे के अंदर आके फंस गए हैं। अब उन्होंने वही बॉल जो उनको ऑफ स्टंप के बाहर एक हार्ड लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था, और उसको जो ये खेलने गए हैं, तो ये जो ऊपर उठ के आए हुआ बॉल बाबर आजम के सामने, जिसको वो पहले आते हुए बॉल को ऐसे कवर के तरफ खेलते थे, लेट कट खेलते थे या स्पाइर कट मारते थे। अब उसको मॉडर्न डे क्रिकेट का प्रेशर है कि वो इस बॉल को यहां से ऐसे खेलते हैं। ये जो ऐसे खेलना है, यकीनन बाबर जैसे एक टेक्निकल बैट्समैन के लिए ये खींचना और एक क्रॉस बैट को जाना, ये उसको जेब नहीं देता और उससे लगता भी नहीं है। तो बजाय इसके कि बाबर आजम ये फजूल की। अच्छा, मुझे एक मरहूम दोस्त की बात याद आ रही है। चूंकि मैं एक डिफेंसिव बैट्समैन था, और खुद भी जब मैं बैटिंग करता था तो ज्यादातर वो बैक फुट पे गए और जाके सीधे जाके खेल दिया। तो वो दोस्त में वो मुझे अक्सर समझाते थे, कहते थे कि बालम भाई, जिस बॉल को बंदा रोक सकता है उसको बेहतरीन शॉट भी खेल सकता है, या अगर आपके प्लेबल नहीं है बॉल तो जस्ट लीव इट। लेकिन अब वो लीव इट वाला तो जमाना ही नहीं है जी। अब तो हर बॉल पे खेलना है। 120 बॉलें हैं, उस पे आपने 200 और उससे प्लस स्कोर करना है, या कम से कम 180 190 रन करने हैं। तो अब आप लीव तो कर नहीं सकते, अब आप बॉल को छोड़ नहीं सकते, आपको हर बॉल पे शॉट खेलना है, लेकिन सेफ तरीके से। या तो आप में इतनी पावर हो हिट में कि आपका बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर ही जाए, वरना फिर ये कि आपको ऐसा शॉट खेलना है कि आपके आउट होने का चांस कम हो। अच्छा, अब बैट्समैनों के जहन में आउट होना भी कोई मसला नहीं रह गया। ठीक है जी, 2 रन बना के आउट हो जाएं आप, लेकिन ये कि एग्रेसिव हो, आप शॉट खेले। तो बाबर आजम जहनी तौर पर टेक्निकली वो बैट्समैन नहीं है। तो बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद बाबर आजम T20 में भी अगर खेले तो वही टेक्निकल क्रिकेट खेलें, अपने 60-70 रन करेंगे, वही टीम को उनका फायदा होगा। लेकिन चूंकि अब प्रेशर तो है, हर टीम कहती है जी इतना बड़ा प्लेयर है, मारो जी, और रन्स तो हर मैच में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाबर आजम इस हाइप के बाद पहली अपीयरेंस उनकी जो डेब्यू था उनका बिग बैश लीग में, उसमें वो जनाब 5 बॉलों तक वो क्रीज पर थे और सिर्फ 2 रन बना के वो चलते बने। उसके बाद में जो फिर उसके मुखालिफिन ने तूफान उठाया मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, तो खबरें ये हैं, जराए ये बता रहे हैं कि इवन जो सिडनी सिक्सर्स की इंतजामिया है, उनका जो बोर्ड है,
उन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो वो हंसे कि अरे कौन लोग हैं कि जो अपने ही एक शोहरा आफाक क्रिकेटर के खिलाफ इस तरह से जो है वो मुगलसात और इस तरह से फरसुदा और बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके कमेंट्स पास कर रहे हैं। खैर, बाबर आजम इंशाल्लाह ताला वो जिस तरह का प्लेयर है वो अगले मैचों में, और फिर ये तो पर्थ की विकेट थी, जब आएंगे इधर सिडनी में तो फिर इंशाल्लाह वो अपना बेस्ट शो करेंगे और दिखाएंगे वो कि, और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी जल्दी सेट हो जाना भी किसी बैट्समैन के लिए, हमारे बड़े बड़े सूरमा ये टीवी चैनल्स पे बैठ के और अपने व्लॉग्स के जरिए जो दिमाग की दही बना रहे होते हैं और ये जो दिमाग की नसें फाड़ रहे होते हैं, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स, इनको भी जब ऑस्ट्रेलिया जाते थे ये अपने अपने जमाने में तो इनकी भी टांगे कांप रही होती थी। तो ये जबान से बैठकर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते और बाबर आजम के खिलाफ अपनी अपनी जहनियत का मुजाहरा कर रहे होते। लेकिन बाबर आजम ही नहीं, शाहीन शाह अफरीदी भी पहले मैच में फेल हो गए, यहां तक कि उनको बॉलिंग करने से रोक दिया अंपायर ने। 2.4 ओवर्स किए उन्होंने और उसमें उन्होंने 43 रन दिए जनाब, 2.4 ओवर्स में, यानी 3 ओवर मुकम्मिल नहीं हुए और उसमें उन्होंने 43 रन 43 रन जो है वो उनकी बॉलिंग पे बने और उसमें उन्होंने मुसलसल 2 बीमर्स कर दिए। यार, या तो गुस्से में किए होंगे, ये क्या फुल टॉस या यॉर्कर करने के चक्कर में उन्होंने 2 बीमर्स जब किए तो अंपायर ने उनको बॉलिंग करने से रोक दिया। तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी यकीन डेब्यू जो है वो कोई खुशगवार नहीं रहा और ये नाखुशगवार डेब्यू हो गया उनका। याद रहे कि ब्रिस्बेन हीट की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी इस मरतबा जो है वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। और इसी तरह से जनाब अपने ओपनिंग मैच में रिजवान अहमद भी फेल हो गए और उन्हें मेलबर्न की जानिब से वो बैटिंग कर रहे थे, मेलबर्न रेनेगेड की जानिब से खेलेंगे और खेल रहे हैं, तो उन्होंने 10 बॉलें खेलकर 4 रन बनाए। तो आप कह सकते हैं कि हमारे तीनों सुपरस्टार जो है उनके लिए बिग बैश लीग का आगाज मायूस कुन रहा, और बिलखुसूस बाबर आजम के लिए, शाहीन अफरीदी के लिए तो बल्कि शर्मनाक हो गया ये। ठीक है, लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे ये वहाँ माहौल से मुताबिकत हासिल करेंगे, हर ग्राउंड की अपनी कंडीशंस हैं, हर विकेट का अपना रिस्पॉन्स है, वो जैसे जैसे ये विकेटों को समझेंगे इंशाल्लाह तवक्को है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ एक छोटी सी खबर और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शान मसूद जो हमारे टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, अब तक भी कप्तान हैं, अभी तक उन्हें कप्तानी से हटाया नहीं गया है मुसलसल नाकामियों के बावजूद। फिर जब ये आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हमने खेली है जो कि एक मैच से बराबर रही, तो उसके बाद में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब भी उनको चेंज नहीं किया, बल्कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स एंड प्लेयर्स अफेयर्स का कंसल्टेंट उनको मुकर्रर कर दिया था और ये ज़बानी कलामी हुआ था अक्टूबर में। अब खबरें आ रही हैं कि उनसे ये जो उनको ज़बानी कलामी ऑफर की गई थी और तहरीरी इसमें कुछ भी नहीं था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर गौर कर रहा है कि उनसे माजरत कर ली जाए और उनको ये ओहदा नहीं दिया जा सकता। उसका फिलवक्त रीज़न ये सामने आ रहा है कि चूँकि उनकी मसरूफियात है क्रिकेट की और वो एज प्लेयर और टेस्ट क्रिकेट में उनकी मसरूफियात है, तो इस वजह से उनको इस ओहदे से जो ऑफर उनको की गई है ये उन्हें अभी फ़िलहाल नहीं दिया जा सकता और इससे उनसे माजरत कर ली जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।